हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए हम लोग 10th सीबीएसई का स्टैंडर्ड मैथ्स पढ़ रहे हैं। स्टैंडर्ड मैथ्स 2023 का, ठीक है। तो 38 में क्या है, गवर्निंग काउंसिल ऑफ लोकल पब्लिक डेवलप अथॉरिटी ऑफ देहरादून डिसाइडेड टू build an adventure playground on the top of the hill which have to adequate a space for parking। तो ये पहले भी सॉल्व किया है ऐसा ना। देखो ऐसा एक रेक्टेंगुलर शेप में पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लेग्राउंड बनाना है इसको, ठीक है। और ये वाला आपका इसका पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया, ठीक है। और यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क है लास्ट में, ये भी आपका पार्किंग एरिया है। और ये बीच वाला जो खाली जगह वो है प्लेग्राउंड है, ठीक है। आफ्टर सर्वे इट वाज डिसाइडेड टू बिल्ड रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड विद सेमी सर्कुलर एरिया अलॉटेड फॉर पार्किंग एट वन एंड। The length and width of the rectangular playgrounds are given 14। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 14 यूनिट, ठीक है। और ये विड्थ दिया है 7 यूनिट, ठीक है। There are two quadrant of radius। यहाँ से रेडियस क्या है, कितना दिया है, 2। ये भी 2 है। On one side of 4 special sheet। Based on the above information, answer the following: What is the total perimeter of the parking area? पार्किंग पेरीमीटर देखो तो 1, 2 और 3 निकालना पड़ेगा ना तुम्हें, तो ये पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर क्या है, दिस आउटर बाउंड्री को पेरीमीटर बोलते हैं ना, इसका पेरीमीटर ये वाला, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट में क्या है, टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, तो देख लो। देखो एक सर्कल है तो उसको 4 क्वाड्रेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे 2 क्वाड्रेंट आ गए ना, 1, 2। इसका मतलब ये सेमी सर्कल बनेगा, बराबर है। एक सेमी सर्कल इधर, एक इधर। तो यहाँ पे लिखो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ दिस बिगर सर्कल, सेमी सर्कल ना, ठीक है। तो इसका 2 पाई आर, सर्कल का 2 पाई आर होता है ना, यहाँ पे रेडियस 1 नहीं हो, तो सेमी का क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे। इसका क्या होता है, सर्कल का 2 पाई आर 2 डिवाइड बाई 2 होगा। ये भी सेमी है, बराबर है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई तो कॉमन है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू पाई बाहर ले लो, r1 प्लस r2 है। 22/7 क्या हुआ, उसको इंटू 2 करेंगे क्योंकि 2 है, तो कर दिया ना बेटा। एक क्वाड्रेंट का 2 पाई r/4 होता है, तो 2 का हो गया था, 2 से डिवाइड कर दिया ना, दोनों को मिला के मैं सेमी सर्कल ले लिया ना, समझा। तो r1 यहाँ पे क्या है, 2 ना, रेडियस। इसका रेडियस कितना होगा, ये पूरा डायमीटर है, तो उसका रेडियस 7/2 होगा, 7/2। 22/7 एलसीएम 2 है, तो 2 इंटू 2 4 + 7, तो ये आएगा 22/7 इंटू 11/2, समझा। ये कैंसिल कर लो, ये क्या 121/7 यूनिट। यहाँ क्लियर है।
लिखा नहीं है ना पार्किंग है, ये सिर्फ ऐसे अलॉट किया है, तो ये वाला पार्ट कट कैंसिल कर दो, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ ये आएगा और ये वाला पार्ट को भी ऐड करेंगे तो +7 होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कैंसिल कर दो, तो पेरीमीटर क्या आएगा तुम्हारा, πr/2/2 ना, 2πr होता है पूरा सर्कल का, हाफ किया है बराबर, और ये विड्थ भी ऐड करेंगे ना, 7 तो +7, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 +7, तो इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 11 + 7 आएगा, 18 यूनिट आएगा सिर्फ। चलो ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट वाला पार्ट करता हूँ। सेकेंड का फर्स्ट में क्या बोलता है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड 2 क्वाड्रेंट। तो अभी ये शामिल करना 1 2 और ये, अभी इसका एरिया निकालना है, टोटल एरिया ऑफ पार्किंग, ठीक है, एंड 2 क्वाड्रेंट। तो ये पार्किंग है और इसको भी शामिल करना है, ठीक है। ये पार्किंग नहीं है लेकिन उसका भी एरिया निकालना है साथ में, तो एरिया, ठीक है, टोटल एरिया लिख लो, टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल लार्जर प्लस ये दोनों मिला के भी सेमी सर्कल बनेगा ना, एरिया ऑफ a smaller semi circle। तो एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल क्या है जी, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है, इसको 2 से रिप्रेजेंट कर रेडियस को, तो πr², तो ये 2 हो जाएगा /2 ना, ठीक है, πr1²/2, ठीक है। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू π/2 बाहर ले लो, ठीक है, ये r2² प्लस r1² बराबर है, तो 22/7 इंटू 2 इंटू r2 का वैल्यू कितना है जी, बताइए, r2 का वैल्यू 7/2 है ना, 7/2 का स्क्वायर, समझा कि नहीं समझा, ये पूरा डायमीटर है ना, तो ये तुम्हारा डायमीटर 7 है, तो r2 कितना होगा 7/2, समझा। और ये r1 दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 11/7 49/4 प्लस 4, टोटल एरिया इज इक्वल टू 11/7, ये है 4, 49 प्लस 16, 11/7, ये है 4, ऐड करो 5, 65, समझा। तो ये सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, कितना आता है बताओ, पॉइंट में कर लो डिवाइड, कितना आता है कैलकुलेट करके बताओ। तो इसका 25.53 आता है, सॉल्व करोगे तो 25.53 स्क्वायर यूनिट, समझा ना। एरिया है ना, इसलिए यहाँ पे यूनिट को स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, ध्यान क्लियर है। ये लिख लो, फिर मैं थर्ड पार्ट करूँगा। इसी का 38 का और में बी क्वेश्चन सॉल्व करना है। बी में क्या बोलता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड टू द पार्किंग एरिया, ठीक है, दोनों का रेशियो लेना है। ऊपर में क्या निकालना है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, नीचे में क्या आना चाहिए, एरिया ऑफ पार्किंग, ठीक है। तो पार्किंग का एरिया में सिर्फ इसको लूंगा और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में इसको लूंगा ना। प्लेग्राउंड जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, बराबर है, तो कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ऊपर में लिखो एरिया ऑफ
rectangle divided by area of play पार्किंग है ना, तो पार्किंग ऑफ सेमी सर्कल कितना आता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ना, L into B आता है। हाँ, तो ये एरिया 1 बाई एरिया 2, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ डिवाइडेड बाय ये होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो B इज इक्वल टू A1 बाई A2 इज इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ कितना है 14, विड्थ कितना है 7, 14 इंटू 7 डिवाइडेड बाई ये 22 बाई 7 इंटू रेडियस कितना है इसका 7 बाई 2 इंटू 7 बाई 2, ऑलरेडी एक और 2 था ना, ठीक है। ये सॉल्व कर लो, तो 7 से 7 गया, ये 7 से ये गया, बराबर है, 2 से ये 11 गया, ठीक है। और ये ऊपर चला जाएगा तो 14 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 11 आ जाएगा, कितना आता है बताओ, 14 इंटू 4 बाई 11 56 बाई 11 है ना, तो ये रेशियो हो गया, ठीक है। उसका दूसरा पार्ट क्या है, बी का, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ 2 रुपीज। तो फेंसिंग तो मतलब पेरीमीटर निकालना है तुम्हें, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया। तो जब फेंसिंग बोलते हैं ना, फेंसिंग फेंसिंग मतलब बाउंड्री मारना, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ बाउंड्री मारेगा, फिर ऐसे बाउंड्री मारेगा, फिर ऐसे वापस आएगा, फिर ऐसे। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें पता है, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट ऐड करना पड़ेगा, प्लस ये पार्ट, और फिर इसका पेरीमीटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें दोनों ले लिया, लेंथ विड्थ सबका, मतलब ये भी बाउंड्री मार रहा है, ठीक है। तो कर लेंगे थर्ड पार्ट में क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस रेक्टेंगल ऑफ सेम पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, बराबर है। तो पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा, रेक्टेंगल का क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी ना, और सेमी सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो सेमी चाहिए तो 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, तो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाता जी। तो ये हो जाएगा 2, एल का वैल्यू कितना था 14, बी का वैल्यू 7 प्लस 22 बाई 7 इंटू 7 बाई 2, समझा। तो ये 2 ऐड करो, 21 प्लस 7 से बन गया, ये 2 से गया 11, ये कितना है 2, 42 प्लस 11, ये कितना है 3, 53 आएगा ना टोटल पेरीमीटर, इतना यूनिट आएगा। चलो लिख लो। तो कॉस्ट पूछे ना, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से। 1 मीटर को, 1 यूनिट को फेंस करने में 2 रुपए लगता है, ठीक है। तो टोटल 53 है ना, तो कॉस्ट कितना आएगा 53 इंटू 2, इधर 6 5 दूनी 10, 106 रुपीज, ठीक है। लिख लो। 37 सॉल्व करेंगे। 37 में क्या है, जगदीश हैज अ फील्ड विच इज इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो बंदे के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का शेप है जी, ठीक है। तो ये आपका R है, ये A है, ये B पॉइंट है, ये S पॉइंट है, ये C पॉइंट, ये P पॉइंट है, ये क्या है O है, ये क्या है Q है, ये 200,0 है, P क्या है -200,0, ठीक है।
Jagdish has a field which in the shape of right angle triangle AQC. तो यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है. He want to leave a space in the form of a square. तो स्क्वायर देखो PQRS स्क्वायर है ना, ठीक है. Inside the field for growing wheat. तो इसका जो PQRS उसमें क्या उगाना है, उसको गेहूं उगाना है, ठीक है. एंड रिमेनिंग फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स, ये जो बाहर वाला बचेगा ना ये वाला, उसमें क्या है उगाना उसको, वेजिटेबल, सब्जी, ठीक है. तो इन द फील्ड देयर इज अ पोल मार्क्ड ओ. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेस्ड टेकिंग O as origin, P coordinate and Q is given, PQ being a square, what are the coordinates of R and S? तो R and S का कोऑर्डिनेट बताओ पहले, पहला क्वेश्चन तो यही है. बताइए R and S का कोऑर्डिनेट बताना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R and S, फर्स्ट क्वेश्चन यही है इसका. तो R क्या है तुम्हारा, ये तो Q का ही हो गया X, बराबर है. और y कितना है, y भी तुम्हारा कितना होगा जी, PQRS. तो ये स्क्वायर है ना, तो काउंट कर लेंगे. देखो यहां से ये 1 स्लॉट है, ठीक है ना, ओरिजिन से तो 200 है. तो ऊपर वाला जो लेंथ है ना 2 स्लॉट में है, तो y4 है ना, ये तुम्हारा 400 हो गया, बराबर है. यहाँ पे कॉमा 400 आएगा. तो R का कोऑर्डिनेट आएगा 200 कॉमा 400. ये समझा. एक यूनिट जो है ना वो कितना है, 200 है. तो ये भी एक यूनिट है 200, ये 200, तो ये टोटल 400 हो जाएगा ना, वैसा. यहाँ तक क्लियर है. तो ये तुम्हारा R हो गया. S कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारा, ये X है तुम्हारा -200 और Y है 400, बराबर है. यहाँ तक क्लियर है क्या, ये तुम्हारा फर्स्ट का आंसर हो गया. तो S का कोऑर्डिनेट -200 400, कोऑर्डिनेट ऑफ R लिख दिया हूँ, बराबर है. अभी इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर PQRS. तो एरिया निकालना है. तो स्क्वायर के लिए क्या एरिया होना चाहिए, ये साइड का स्क्वायर होता है ना, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल इन द स्क्वायर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS, तो साइड का स्क्वायर होता है फॉर्मूला. तो एक साइड का वैल्यू कितना है, ये वाला पूरा 400, और यहाँ से यहाँ पे भी जाएंगे तो 400 ना, 200 - 200 400 ही होता है, समझा. तो ये डायरेक्ट तुम 400 का स्क्वायर कर लो. तो ये कितना होता है 1640 ना, स्क्वायर यूनिट. यहाँ क्लियर है. ओके ये सेकंड हो गया. इसी में देखो और क्वेश्चन में B सॉल्व करना है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल PR, ये बताना है. तो सिंपल है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल का डायगोनल बताना है जी. तो ये P का -200 है, कोऑर्डिनेट 200, 0 है. ये कितना है तुम्हारा P ना, और ये क्या है तुम्हारा R, और ये है तुम्हारा Q. ये डायगोनल निकालना है D. तो ये टोटल लेंथ कितना जी 400, और यहाँ से यहाँ तक ये भी डिस्टेंस 400 है ना, स्क्वायर का साइड है. तो सिंपल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर लेंगे. तो लिख लो इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, PR स्क्वायर इज इक्वल टू RQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, बराबर है. चलो तो ये हो गया तुम्हारा D स्क्वायर इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, ठीक है. तो ये 1600 प्लस और 2 0 और ना 1640 3240, बराबर है. तो D इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट लेंगे, समझा ना, D स्क्वायर था ना वो. तो D इज इक्वल टू 32 को क्या लिखा है, 16 दूनी 32 ना, और 16, ठीक है, और 4 0.
4 जीरो होगा ना जी, 2 जीरो का स्क्वायर कितना होता है जी? 4 जीरो ना। तो इसमें से क्या करता हूँ मैं बताता हूँ कैसे लूंगा। स्क्वायर रूट 2 हो गया। 16 को क्या लिख सकता हूँ? 4 का स्क्वायर। 4 जीरो को क्या लिखता हूँ? 2 का जीरो का स्क्वायर, बराबर है। तो जो अंदर 2 है, एक बाहर आएगा ना, तो 4 बाहर आएगा, 2 जीरो बाहर आएगा, रूट 2 अंदर बचेगा, तो 400 रूट 2 होता है डी का वैल्यू। ये डायगोनल आ गया, बराबर है। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या बोलता है उसका, इफ एस डिवाइड्स के, क्या बोलता है? एस डिवाइड्स सी ए, सी ए, ठीक है, सी ए, ये तुम्हारा सी हो गया, ये ए हो गया, बराबर है। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 200, वाई एक्सिस कितना होगा? 400 लोड, यहाँ से 400, ये 400, तो 800 हो गया ये, ठीक है। सी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? ये 200, ये 200, ये 400, माइनस 400 और जीरो। एक्स तो नहीं है जी, यार वाई जीरो है ना, ठीक है। तो एक पॉइंट है एस जो इसको के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, बराबर है। तो क्या बोलता है? वेयर पॉइंट ए इज, ए का दिया है कोऑर्डिनेट, इधर दे दिया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? तो के निकालना सेक्शन फॉर्मूला से, ठीक है। तो यूज कर लेंगे, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो x का वैल्यू कितना है? एज तो नहीं पता ना, तो सॉल्व कर लो। x इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है? k, x2 का वैल्यू कितना है जी? 200 प्लस 1 इंटू x1 कितना है? माइनस 400 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, बराबर है। ठीक है, ये लिख लो क्योंकि ये लंबा होगा ना, तो इसको सेपरेटली सॉल्व करता हूँ। तो देखो थर्ड क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो थर्ड में क्या बोलता था कि ये आपका सी ए लाइन है, एस इसको के रेशियो 1 में डिवाइड करता है। सी का वैल्यू दिया जी, क्या दिया है? कितना है सी? माइनस 400 कॉमा 0 ना। और ए का वैल्यू कितना है? 200 कॉमा 800। तो यहाँ पे जो x है ना, x का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ना। x का वैल्यू है माइनस 200 और y है 400। ये समझा क्या? नहीं समझा? दिया है गिवन। सर जी ये पहचानना है डायग्राम से, ऐसा डायग्राम दिया है ना। वैसे तो मैंने भी पहचान लिया। तो ये आपका 400 है, ये 400 है, तो ये पता चल गया ना लेंथ इसका, समझा? आ जाइए। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बाई सेक्शन फॉर्मूला। x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। m आपका k है, n का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू है माइनस 200, y का वैल्यू 400, माइनस 200, m का वैल्यू क्या है? k, x2 क्या है? माइनस 200 प्लस 1, बराबर ना। माइनस 200 पड़ेगा, यहाँ 200 है ना, प्लस 200 1, फिर x1 कितना है? ये x1 y1 है ना, ये x2 y2 है। x1 कितना है? माइनस 400 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो ये माइनस 200 इज इक्वल टू 200k माइनस 400 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 ना। ये सॉल्व करेगा तो क्या आ जाता है? हो गया आंसर। एक ही सॉल्व करने से हो जाएगा, माइनस 200 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 200k माइनस 400, ठीक है। तो माइनस 200k माइनस 200 इज इक्वल टू 200k माइनस 400, ठीक है। तो इसको राइट में ले लो, इसको लेफ्ट में ले लो। तो माइनस 200 प्लस 400 इज इक्वल टू 200k प्लस 200k, ये कितना आएगा? 400k, ये 200k, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल। 1 इज इक्वल टू 2k, k इज इक्वल टू 1/2। समझा? चलो लिख लो।